वहीं सपा नेता शिवपाल सिंह यादव कन्नौज पहुंचे और बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंदूर की बात करने वाले अपने घर की रक्षा नहीं कर पाए। वहीं पहलगाम मामले पर उन्होंने सवाल उठाया कि आतंकवादी देश में घुसे कैसे। वहीं शिवपाल ने आगामी चुनाव में बीजेपी को जनता द्वारा जवाब मिलने की बात की। तो देखिए, मैंने घोषणा करी थी, स्वीकृत भी कराई थी, तो सरकार को बनाना चाहिए था, कोई काम रोकना चाहिए। अगर आदर्श पार्टी है, आदर्शवादी पार्टी है, तो इसके लिए कोई तो समाजवादी पार्टी किसी प्रकार का कोई आंदोलन वगैरह चलाएगी? आंदोलन तो देखिए तहसील का मामला है, तहसील का मामला है। अब की बार सरकार बना दो या पब्लिक अगर मांग करेगी तो पहले दिन बन जाएगी। मोदी जी की तरफ से जंग की शुरुआत की गई थी, पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था और उनका कहना आतंकवादी मारे थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये जंग होनी चाहिए थी कि जो जिस तरीके से बीच में विराम लगा दिया जंग होने के लिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो देखिए जंग का जहाँ तक सवाल है, अगर आतंकवादी के खिलाफ हमेशा हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग आतंकवादी हैं, लेकिन आतंकवादी तुम्हारे देश में घुस कैसे आए, ये सवाल है। घुस कैसे आए, कैसे घुस आएंगे, ये सवाल है। हमारा सवाल ये है, घुस कैसे आए। अगर घुसे थे तो वहीं पर एक गए हैं, मुझे जहाँ तक मेरी एक तो गए राजीव राय एक गए हैं, हाँ। तो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को खतरा है। पिछले पंचायत चुनाव में आरोप लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी करके सीटें हथियाई थी। अगर अब की बार क्या रणनीति रहेगी आपकी इन सब बातों को लेकर? ये जनता मुकाबला करेगी, इसका जनता मुकाबला करेगी। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष कोई चुनाव नहीं करेगी। अब इस समय तो आप देख रहे हो, सब पर कब्जा नहीं तो फिर सीबीआई के बाद अदालतें भी